वेलकम फ्रेंड्स। हम आज डिस्कशन करेंगे इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च पे। ठीक है, तो गुणात्मक अनुसंधान जो है वो हमारे रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये दोनों ही रिसर्च के जो ऐसे मेथड हैं जो हमारे अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर देखें हम रिसर्च के उस भूमिका के बारे में, वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम एग्जाम में क्वेश्चंस आने का जो रेशियो है वो अगर देखें तो वहाँ पे भी 110% एक क्वेश्चन आता ही आता है। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो CSIR, UGC नेट, JRF के एग्जाम और रिसर्च मेथोडोलॉजी जो हमारे PhD एंट्रेंस में पूछी जाती है। इसके अलावा UPSC का जो हायर का एग्जाम होने वाला है वहाँ पे भी ये 110% इम्पॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं गुणात्मक अनुसंधान के बारे में, कौन कौन से इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। गुणात्मक अनुसंधान पहले होता क्या है इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। इनमें जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इज टू अंडरस्टैंड डीपली द ह्यूमन बिहेवियर एंड द फैक्टर्स कैन नॉट दैट कंट्रोल इट। ठीक है, क्वालिटेटिव का मतलब यहाँ पे हम रूट वर्ड क्या हो जाएगा, रूट वर्ड हो जाएगा क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी यानी उसके जो गुण हैं, उसके जो स्पेसिफिकेशन है, यानी गुणों के बारे में बात करने वाला। उसमें हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव अनुसंधान में क्वालिटी से बना हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मानव व्यवहार और उसे नियंत्रित करने वाले कारणों को गहराई से समझना होता है। यहाँ पे जो कॉजेज हैं, जो जिनसे क्या हो रहा है, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है, उसकी समझ को विकसित करने के लिए हम ये अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। In this research, the variables are analyzed on the basis of their properties। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस शोध में चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण होता है। गुणों को, ये वही तो मैंने कहा कि इसका रूट वर्ड ही है गुण, यानी उसकी जो क्वालिटीज हैं, सबसे पहले इस शोध में जो फोकस रहेगा वो हमारा उसके गुणों के आधार पर हम उसको एनालाइज करेंगे, उसके गुणों पर के आधार पर हम उसका विश्लेषण करेंगे। नेक्स्ट वन, अगला जो पॉइंट है, दिस मेथड एग्जामिन्स नॉट ओनली द व्हाट, वेयर एंड हाउ। मैं आपको पहले के भी कुछ टॉपिक हैं जहां पे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, इन सब के बारे में बता चुके हैं कि किस तरीके से इन वर्ड्स का रिसर्च में क्वेश्चनाइज करने के लिए, प्रश्न लेने के लिए या समस्या के समाधान और समस्या के चुनाव के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसमें देख लेते हैं, दिस मेथड एग्जामिन्स नॉट ओनली द व्हाट, वेयर एंड हाउ बट ऑल्सो द व्हाई एंड हाउ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे ना कि क्या, कहां, कैसे का प्रयोग होता है, तीन शब्दों का ही प्रयोग नहीं होता, इसके अलावा क्यों और कैसे भी यहाँ पे प्रयुक्त किया जाता है, ये गुणात्मक शोध या क्वालिटेटिव रिसर्च में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, है ना, ये चारों वर्ड्स यहाँ पे इंगेज हो जाएंगे, ये यूज होंगे। गुणात्मक शोध में उपकल्पना का या परिकल्पना का, हाइपोथेसिस का प्रयोग हम नहीं करते। डू नॉट यूज हाइपोथेसिस इन क्वालिटेटिव रिसर्च। हम क्या कर रहे हैं, हम उसके बिहेवियर के पर, यानी मानव व्यवहार और उसे नियंत्रित करने वाले कारणों को गहराई से समझ विकसित कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोई रिजल्ट नहीं निकालना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे समझ विकसित करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला हम पॉइंट देखेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग द एनालाइज ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डाटा। नॉन न्यूमेरिकल डाटा, देखिए क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वालिटेटिव है, जहां पे हमें गुणों की बात करनी है, उसके ठीक अपोजिट हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं जहां पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात करनी होती है। तो इसमें भी वही हम तथ्य इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च में नॉन न्यूमेरिकल डाटा का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, टेक्स्ट वीडियोज और ऑडियोज, टेक्स्ट वीडियोज और ऑडियोज। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड टू गैदर इन डेप्थ insight to into the problem और जनरेट न्यू आइडियाज फॉर रिसर्च। ठीक है, गुणात्मक शोध में क्या हो जाएगा, अवधारणाओं, विचारों या अनुभवों को समझने के लिए गैर संख्यात्मक डाटा जैसे पाठ, वीडियो या ऑडियो एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना शामिल है। ठीक है, इसका उपयोग किसी समस्या में गहन अंतर्दृष्टि एकत्र करने या शोध के लिए नए विचार उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। अगला पॉइंट हमारे पास में है, qualitative research is commonly used in the humanities and social sciences in subjects such as anthropology,
सोशियोलॉजी, एजुकेशन एंड हेल्थ साइंस, हिस्ट्री। ठीक है, ये जो शोध है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। इसका मानव विज्ञान में, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में, शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान, इतिहास आदि जैसे विषयों में, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में आमतौर पर गुणात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे कि हम इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। ये क्वालिटेटिव रिसर्च जो है कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। आगे देखेंगे क्वालिटी रिसर्च जो है, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उसके मेथड्स कौन कौन से हैं, तो मेथड्स। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन करना। अवलोकन हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग व्हाट यू हैव सीन, हियर्ड एंड इनकाउंटर्ड। जो हम वीडियो ऑडियो मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है ना, उसको हम उनके अनुभवों के आधार पर हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं, कुछ वहां से हम पॉइंट्स नोट करते हैं। सेकंड वन क्या हो जाएगा, ये इंटरव्यू हो जाएगा यानी साक्षात्कार। इससे आप तो बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, हम आपको एक वीडियो में यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं कि इंटरव्यू के कौन कौन से टाइप्स हैं। साक्षात्कार में क्या होता है, 1 to 1 है ना, आमने सामने बैठ करके क्वेश्चनर्स के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से उनकी समझ, उनके नजरिए को हम समझने का प्रयास करते हैं, है ना, और उसके माध्यम से हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। व्यक्तिगत रूप से आमने सामने बातचीत में प्रश्न पूछना, प्रश्न फॉर्मल हो सकते हैं, पहले से डिसाइडेड हो सकते हैं, या उसमें 3 तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, है ना। 3 तरीके के प्रकार के इंटरव्यूज हम वहां पे करते हैं। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, फोकस ग्रुप, यानी हम वहां पे ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं, है ना। आस्किंग क्वेश्चंस एंड जनरेटिंग डिस्कशन एमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इस समय की हम एक्टिविटीज देखें तो वहां पे ग्रुप डिस्कशन को बहुत ज्यादा वरीयता दी जा रही है। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि प्रश्न पूछना और लोगों को के समूह के बीच चर्चा उत्पन्न करना, ये कहीं ना कहीं साक्षात्कार का ही एक आगे का रूप है। साक्षात्कार में पर्टिकुलर किसी एक पर्सन से बातचीत की जाती है, फोकस समूह में हम समूह पे फोकस करते हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा सर्वेक्षण है, जो सर्वेज है, डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चनर्स विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसमें क्या करेंगे, सर्वेक्षण हम लेंगे, है ना, 10, 15, 20 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाएंगे, प्रश्नावली बनाएंगे, और उनमें यस नो या फिर एक 1 वर्ड्स के रूप में हम उसमें आंसर देने की एक योजना बनाएंगे और वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड आफ्टर दैट हम वहां से रिव्यूज ले लेंगे, सर्वेक्षण के द्वारा हम सर्वे करेंगे और रिव्यूज ले लेंगे कि कौन से जो फील्ड है, क्या क्या वहां पे मिल रहा है। एंड आफ्टर दैट सेकेंडरी रिसर्च हमारे पास में अवेलेबल है, कलेक्टिंग एग्जिस्टिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स etc। इसमें सेकेंडरी रिसर्च क्या हो जाएगा, जो सेकेंडरी हमारे पास डाटा जो है, जो अवेलेबल है पहले से टेक्स्ट में, इमेजेस में, ऑडियो और वीडियो में, हम उसके ऑब्जर्वेशन से जो हमारे तथ्य हैं हम उनको इकट्ठा करते हैं। ये टाइप क्या हो जाएगा, ये मेथड क्या हो जाएगा, सेकेंडरी रिसर्च। इन अदर हैंड व्हेन टू यूज क्वालिटेटिव रिसर्च, कब हम क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज करते हैं, है ना। तो रिसर्चर्स मेक्स यूज ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स व्हेन दे नीड टू कैप्चर एक्यूरेट इन डेप्थ इनसाइट्स। इट इज वेरी यूजफुल टू कैप्चर फैक्चुअल डाटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि क्या है, कि शोधकर्ता क्या है, गुणात्मक अनुसंधान तकनीकों का उपयोग तब करते हैं जब उन्हें सटीक गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं पा रहे हैं। अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यूज पा रहे हैं, एक्यूरेट कोई वैल्यू हम वहां पे रिसर्च के माध्यम से निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीप इंसाइट्स, एक्यूरेट इन डीप इंसाइट्स, यानी हम अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं, है ना, सटीक गहन अंतर्दृष्टि, समझ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे हियर आर सम एग्जांपल्स व्हेन यूज्ड टू क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसको पकड़ने के लिए हम कुछ तथ्य देख लेते हैं। डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट और जनरेटिंग एन आइडिया, यानी क्या करेंगे हम, नए उत्पाद विकसित करना या एक विचार, है ना। समझ से क्या होगा, विचार उत्पन्न होगा, विचार उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। स्टडिंग योर प्रोडक्ट्स, ब्रांड और सर्विसेज टू स्ट्रेंथन योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मतलब मार्केटिंग रणनीति जो है उसको मजबूत करने के लिए हम उसका अध्ययन करेंगे। एंड टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस,
हम अपनी ताकत और कमजोरियों का पता लगाएंगे, अंडरस्टैंडिंग परचेज बिहेवियर और खरीद व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे कुछ और पॉइंट्स हमारे पास में हैं, टू स्टडी द रिएक्शंस ऑफ योर ऑडियंस टू द मार्केटिंग कंपेनियंस एंड अदर कम्युनिकेशंस। मतलब क्या है, मार्केटिंग अभियानों और अन्य संचारों के प्रति दर्शकों के प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, किस तरीके से हमें वहां पे रिव्यूज मिल रहे हैं, फीडबैक मिल रहे हैं। एक्सप्लोरिंग मार्केटिंग डेमोग्राफिक्स सेगमेंट्स एंड कस्टमर्स ग्रुप्स, ठीक है, और गैदरिंग परसेप्शन डाटा ऑफ अ ब्रांड, कंपनी और प्रोडक्ट। ठीक, तो ये तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए हो गया, लेकिन ये हम जब जब भी इसको यूज करेंगे तो इसी तरीके से हम एक समझ को विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमने आपको यहाँ से जो मुख्य तथ्य थे वो प्रोवाइड किए क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। इसके बाद में हम आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च पे भी डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से हम सारे रिसर्च के टाइप्स आप तक पहुंचा चुके हैं वन बाय वन। जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हम संपर्क कर सकते हैं, कॉल या मैसेजेस या व्हाट्सएप के थ्रू। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें ये प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल से बने रहना है, फटाफट आप लाइक शेयर सब्सक्राइब का काम भी कर दें। अगर ये सारे काम करते हैं तो बेहतर रहेगा। धन्यवाद।